नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा की खास पेशकश में आज हम बात करने जा रहे हैं अविनाश से। अविनाश मुंबई से दिल्ली पहुंचे हैं। हालांकि इनकी फिल्में आरा से लेकर मेरे शहर लखनऊ पहुंची हैं। इन गलियों पर बहुत तगड़ी चर्चा हो रही है। अविनाश, बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। सटोगे ना, एक कंटाप देंगे। अरे रील को क्या लाइक की? लड़की रील लाइक करेगी तो उसके मांग में सिंदूर भर दोगे। हम तुमसे ब्याह करेंगे रे। अविनाश दास अलग ढंग की फिल्मों को बनाने के लिए जाने जाते हैं। उनकी यह ताज़ा फिल्म इन गलियों में इस समय खासी चर्चा में बनी हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में जवाहर भवन में इसका शो आयोजित किया गया और हॉल खचाखच भरा हुआ था। नेताओं से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे और साथ ही देश की राजधानी में पढ़ने लिखने वाला तबका और फिल्म क्रिटिक्स मौजूद थे और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यह फिल्म काफी अपेक्षाओं को जागृत कर रही है। देखना यह इम्पोर्टेंट होगा कि अनारकली ऑफ आरा के बाद यह फिल्म इन गलियों में एक नई लकीर खींच पाती है या नहीं, क्योंकि इस फिल्म को लेकर कई तरह के सवाल हैं कि आज के तारीख में जब सांप्रदायिकता इतनी कॉम्प्लेक्स है और ऊपर से लेकर नीचे तक मल्टी लेयर्ड है, पूरा का पूरा भारतीय लोकतंत्र उसके घेरे में है, उसके आगे नतमस्तक दिखाई दे रहा है, तब एक सिंपल एक्सप्लेनेशन सांप्रदायिकता का 70 के दशक का एक्सप्लेनेशन क्या दर्शकों को लुभा पाएगा, यह देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल अविनाश चर्चा में है और उनकी फिल्म इन गलियों में खासा इंटरेस्ट पैदा कर रही है। आज सबसे पहले लखनऊ कैसे पहुंचे और इन गलियों में क्या ऐसा खास है? कई चीज़ें उसको लेकर कही जा रही हैं। आपके लिए इन गलियों का जन्म कब हुआ? देखिए भाषा जी, एक तो हम सब लोग छोटी छोटी गली मोहल्लों से आए हैं, महानगरों में अलग तरह के संघर्ष में शामिल हैं। तो ये कहानी जो है, ये वसु मालवीय जो बहुत ही अच्छे और जन पक्षधर कथाकार रहे हिंदी के, उनकी 3 कहानियों के किरदारों पर बेस्ड है और उनके बेटे पुनर्वसु हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छा नाटक किया था। वो नाटक मैंने देखा था और मुझे लगा कि यार ये कहानी आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखानी चाहिए। हालांकि आज के दौर में ऐसी कहानियाँ दिखाना थोड़ा मुश्किल है, जिसमें बरसों से सदियों से लोग एक साथ रह रहे हैं, एक मोहल्ले में, एक दूसरे के यहाँ शादी ब्याह बहुत सारी चीज़ों में जाते हैं और अचानक उनके बीच में पता नहीं किस वजह से संदेह की दीवारें खड़ी हो गई है। तो हमारी फिल्म का एक ही मकसद था कि जो आज नफ़रत फैल रही है उसको कैसे अंडरलाइन किया जाए और उसको कैसे मिटाया जाए। तो लगा कि मोहब्बत की एक मामूली किस्म की छोटी सी कहानी जो है इस नफ़रत को थोड़ा कम कर सकती है। इस वजह से इन गलियों दो सब्जी बेचने वालों में आपने उल्फत जगाई है इसमें। एक तो बहुत लंबे समय से हम देख रहे थे कि जो हमारी हिंदी सिनेमा के हीरोज़ हैं, हीरोइंस हैं, वो अपर कास्ट अपर क्लास जगहों से आते हैं। तो मुझे लगा कि ऐसे किरदार क्यों नहीं आ रहे हैं जो आवारा में श्री 420 में राज कपूर का किरदार था, या फिर गंगा जमुना में बहुत छोटे जगह से गांव के लोग थे, या फिर 2 बीघा ज़मीन के किरदार थे, या फिर मदर इंडिया का जो किरदार है जो शहर में आकर के मतलब कुछ करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगा कि जो लोअर क्लास है ना, वहाँ से कैरेक्टर ला करके एक मेन स्ट्रीम सिनेमा बनाया जाए। तो ये लेकिन वजह बड़ी ऑब्वियस गलियों का नाम आपने रखा है, तो कुछ सोच के रखा होगा। धर्म आपने अलग अलग दिखाने के लिए 2 गलियां, और सांप्रदायिकता एक राजनेता की वजह से पैदा होती है, लोगों की वजह से नहीं। कितनी भी कटिया फंसा लो, हरी हम नहीं बसने वाले तुमसे। इश्क में तबाह हो जाएंगे, खुद को जलाकर राख कर देंगे। बिल्कुल। देखिए क्या है कि हमारे पुराने शहरों में आप देखिएगा कि बहुत सारी बसावटें हैं, कुछ मिक्स बसावटें भी है, थोड़ी अलग अलग किस्म की बसावटें भी है। आज मुंबई जैसी जगहों पे ये हो गया है कि आपको जो फ्लैट्स होते हैं, जो अपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें मुस्लिम लोगों को जगह नहीं मिलती, एक घेटों में बदलने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो हम देख रहे हैं सरफेस पे बहुत साफ, उसमें हमको लगा कि खुलकर के ये बात कहनी चाहिए कि ये हिंदू और मुसलमान दरअसल एक साझी संस्कृति के 2 प्रतीक हैं और
एक हैं बेसिकली। हमारे बहुत सारे गीतों में आप देखेंगे कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो इंसानियत की खोज के लिए हमने इन दो गलियों को यूज़ किया और बीच में एक संगम की जगह पे हमने मिर्ज़ा को बिठाया। मिर्ज़ा साहब को बैठा दिया जी, आपने, जी, है ना? और मिर्ज़ा साहब की मौत जो है एक सिंबॉलिक मौत हो जाती है। ये मुझे लगता है कि एक तो फिल्म देखिए और मर रहे हैं, न्याय की बात करने वाले लोग आज मर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई मर रहा है तो न्याय की बात करने वाले कम नहीं हो रहे हैं। लोग पूरी तरह एक दूसरे के खिलाफ नहीं हैं, लोग एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। एक शहादत बहुत सारे लोगों को प्रेरित कर रहा है कि हम अलग अलग ना हों, एक हों। लेकिन ये 70 के दशक के इम्प्रेशंस नहीं आपको लगते? आज की जो रियलिटी है उसमें तो बजरंगदली इन्हीं मोहल्लों में है, उसमें अलग से ऊपर से नेता आने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल, हमारी फ़िल्म में आप देखेंगे कि जो नॉर्मल किरदार हैं, वो कैसे सोशल मीडिया टूल्स के आने के बाद जो अफ़वाहें स्प्रेड होती हैं मोबाइल से, बाकी इंस्टाग्राम से, फ़ेसबुक से, वो उस पर कैसे सहज विश्वास भी कर लेते हैं। सामने देख रहे हैं तब भी विश्वास कर रहे हैं वो चीज़ें जो हमारे पास आ रही हैं। तो जैसा समाज है, उसके ग्लिम्पसेस हमने लाने की कोशिश की है इस फ़िल्म में। क्या लगता है अभी तक क्या रिस्पांस है आपका? देखिए हमने मतलब 14 मार्च को हमारी फ़िल्म रिलीज़ हुई, होली का दिन था। जी। होली की वजह से बहुत सारे लोग नहीं फ़िल्म देखने जा पाए। फिर रमज़ान का महीना भी चल रहा था तो उसकी वजह से भी फ़िल्म में बहुत लोग नहीं आ पाए। इसके बाद भी बहुत छोटे बजट की फ़िल्म ने लगभग 2.5 करोड़ रुपए कमाए। तो एक उत्साह बना और हमें थिएटर्स ने कहा कि भाई हम आपको और स्क्रीन देना चाहते हैं। तो रमज़ान के बाद 4 अप्रैल से हमारे स्क्रीन्स बहुत बढ़ रहे हैं, जो उन शहरों में भी हमारी फ़िल्म लग रही है जिन शहरों में नहीं गई है। तो भाषा जी आप दिखाइए कि और लोग आएँ हमारी फ़िल्म देखें। एक आखिरी चीज़, अनारकली और फारा के बाद आप लखनऊ पहुँचे। वो बिल्कुल अलग कहानी अनारकली और फारा आपकी रही। उसने एक बड़ी लकीर भी खींची और एक तरह से अविनाश की पहचान अभी अनारकली और फारा है। उस फ़िल्म और इस फ़िल्म में क्या अंतर आप देखते हैं? वो एक तो पहली फ़िल्म थी और उस पहली फ़िल्म में मैंने अपना जितना भी मेरी हसरत थी, है ना, कहानी को लेकर के, बाकी चीज़ों को लेकर के सब कुछ डालने की एक फ़िल्म में हमने कोशिश की थी और एक सिंपल नरेशन था वो भी फ़िल्म। ये फ़िल्म में मैंने इस बीच मैंने बहुत सारे काम किए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम किए, बहुत लेयर्स वाले काम किए, लेकिन मुझे लगा कि बहुत सादे स्टोरी टेलिंग को एक्सप्लोर करना पता नहीं कितना मुश्किल होगा, लेकिन आप फ़िल्म देखेंगी तो आपको लगेगा कि यार ये बहुत सिंपल नरेशन है, बहुत सिंपल कहानी है। तो सिंप्लिसिटी लाना जो है ना, वो मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था। पता नहीं कितना ला पाया हूँ, लेकिन जो लोग देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि बहुत कम्युनिकेटिव कहानी है, समझ में आ रहा है सब कुछ। समझ में आ रहा है। तो आपको लगता है कि आज के दौर में जो सांप्रदायिकता मल्टी लेयर्ड है और बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें ये सिंपल नरेशन बिल्कुल सिंपल नरेशन है, आपको समझ में आ जाएगा कि दरअसल हमारे आस पड़ोस में क्या हो रहा है और हमको क्या दायित्व निभाना चाहिए। ये है बस। इस फिल्म के ज़रिए कहाँ तक पहुँचने का है और आगे पाइपलाइंस क्या हैं आपकी? देखिए इस फिल्म के मैं आप एक कहानी कह लेते हो ना तो बहुत सारा रिक्त हो जाते हो, आप खाली हो जाते हो। उसके बाद एक नई कहानी का एक नया संघर्ष होता है। तो मुझे लगता है कि ये संघर्ष जारी रहेगा, कहानी ढूंढने का, कहने का। लेकिन मैं अगली फिल्म जो बना रहा हूँ आदिवासी प्रेम कहानी है, क्योंकि हमारी फिल्मों ने आदिवासी जीवन को पूरी तरह से हाशिए पे रखा है। बहुत सालों में एक फिल्म हम आदिवासी जीवन पे देखते हैं। तो मैंने एक फिल्म आदिवासी जीवन पे बनाई है इससे पहले, अभी दूसरी फिल्म में मई में शूट करने वाला हूँ। अरे वाह, बहुत बहुत मुबारकबाद बेबाक भाषा की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम।